आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आए दिन जो है स्पीकर के साथ सांसदों की जो नोकझोंक की खबरें होती है वो सामने आती रहती है। ऐसे में आपने देखा ही था कि हाल फिलहाल में एक जो टीएमसी के सांसद थे उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में इस वक्त दिल्ली के विधानसभा में भी एक बहुत ही बड़ा हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक बीजेपी एमएलए के साथ स्पीकर के साथ जो है उन दोनों के बीच में एक नोकझोंक देखने के लिए मिली, जिसके बाद इस बीजेपी के एमएलए को निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि ये जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे जो है उन्हें उठाया जा रहा है और सरकार पर, यानी जो बीजेपी सरकार है, जो सेंटर की सरकार, उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि कई बार जो विपक्षी नेता हैं वो बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और नारेबाजी करके जो हाउस का डेकोरम है उसे मेंटेन करते हुए नहीं नजर आते हैं, और कई बार जो विपक्षी दल है वो जिस तरीके का आरोप लगाते हैं उसे सहना जो है एक बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। और ऐसे में लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और ऐसे में ही एक छोटे से मामले पर विवाद शुरू हुआ और इसके बीच में बीजेपी एमएलए और स्पीकर के बीच में नोकझोंक देखने के लिए मिली और नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बाद में इस बीजेपी एमएलए को निष्कासित कर दिया गया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में क्या मामला था जिसकी वजह से एक बीजेपी के एमएलए को निष्कासित कर दिया गया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज का दिन जो है बहुत ही ज्यादा हंगामे भरा दिन रहा। आपको बता दें कि आज जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और इसको लेकर अलग अलग मुद्दों को उठाया गया, तो ऐसे में बीजेपी के जो एक एमएलए हैं जिनका नाम ओम प्रकाश शर्मा है, वो एक आपके विधायक के साथ भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें स्पीकर की तरफ से वार्निंग भी दी गई, चेतावनी दी गई और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। दरअसल ये जो बात और विवाद है ये तब उठा जब आपके एक विधायक ने एक ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है उनको बहुत ही ज्यादा जल्दी है। उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसे ऑफिसर का चुनाव किया है जो कि बीजेपी के लिए सिर्फ चंदा बटोरने का काम करेगी। इसके अलावा वो आपके जितने काम किए हुए हैं, आपका जितना सारा अच्छा काम किया गया है, इन सबको वो कुचलने के लिए उस ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने जो है बीजेपी यानी विपक्ष के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ सोचती और समझती नहीं है, वो बस हड़बड़ी में सारे काम करती है। और ऐसे में एक ऐसे ऑफिसर को उन्होंने नियुक्त करने की ठानी है जो उस ऑफिसर के लेकर ही खुद कितने ज्यादा विवाद है। अब बता दें कि हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो राकेश अस्थाना है वो इससे पहले काफी विवादों में रहे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने इनकी नियुक्ति कर दी है, जिसको लेकर आपके जो अध्यक्ष है, आपके जो नेता हैं, वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर बात विवाद शुरू हो गया। और शुरुआत में ही जब ये सारी एलिगेशंस विपक्ष यानी बीजेपी पे जब लगने लगे तो बीजेपी के जो ओम प्रकाश शर्मा हैं वो इन बातों को सह नहीं पाए और उन्होंने उठकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और जो आपके जो नेता थे उन्होंने औकात में रहने की बात कह दी, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से उन्हें चेतावनी भी दी गई और स्पीकर की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो इसी वक्त जो है माफी मांगे, जिसके बाद उन्हें पूरे दिन के लिए यानी आज के पूरे दिन के लिए उस विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में आज पूरे दिन की जो भी मुद्दे पर बात होगी जो पूरे विधानसभा में वो आज शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है और मुद्दे उठने शुरू होते हैं तो ऐसे में कभी कभी जो सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वो विपक्ष पर आक्रामक दिखते हैं, तो वही विपक्ष अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो सत्ता पक्ष के पूरी तरीके से घेर सके, अलग अलग मुद्दों को उठाकर लेकर आती है। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में इतना डूब जाते हैं कि कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं जो कि आपत्तिजनक होती है और जो कि हाउस के डेकोरम के हिसाब से नहीं होती है। ऐसे में इनको इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मॉनसून सत्र है ये दिलचस्प मोड़ लेते हुए जा रहा है और आए दिन कई कई नए नए विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में ये मॉनसून सत्र के अंत तक और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।